वॉइस आ रही है क्या? चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा? बोलो। हाँ हाँ, चलिए, तो अब बताइए हम कौन सी फाइल पर थे? 6। फिफ्थ क्वेश्चन पर थे, और फिफ्थ क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। चलिएगा, दो वृत्त एक दूसरे को एक्स बिंदु पर स्पर्श करते हैं। वृत्त की दो उभयनिष्ठ रेखाएं हैं जो बिंदु P पर मिलती हैं, तो मिलने दीजिए, और x से नहीं गुजरती हैं। ठीक है भाई, तो यह स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को बिंदु B और C पर स्पर्श करती हैं। बड़े वृत्त की रेखा त्रिज्या आपको दे रखी है 15 और CP 20। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए। इजीली कर सकते हो। हाँ, आइए, ये आपके सामने एक वृत्त है जिस पर मैंने इस तरह की एक स्पर्श रेखा डाल दी है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि एक और वृत्त है जो इससे टच हो रहा है। चलिए, मैं एक बार इसको ढंग से बना देता हूं। चलेगा? चलेगा। चलो, अब इस डायग्राम को समझते हैं और कैसे बना बताता हूं। सर, आपको कैसे पता कि ऐसे ही बनेगा? आपका पहला प्रश्न ये होगा। बोला गया है, सबसे पहली चीज, दो वृत्त है एक दूसरे को एक्स बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो पहली बात, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इस पॉइंट को यहां पर पता लग गया, ये एक्स है। ठीक है, एक एक तरीका बताऊंगा कि हम कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। आगे चलते हैं डियर। दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, इसलिए मेरे को पता लग गया कि यार ये कोई बाहर का जो बिंदु है वह क्या होगा? P होगा, क्योंकि उसी से ही दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, एक बी पीबी और एक पीसी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि बी और सी पर स्पर्श करती हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या रेखा आपको दे रखी है 15, यानी कि बड़ा वृत्त होगा उसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही। तो भाई साहब, उस केंद्र की जो त्रिज्याएं दे रखी हैं वो आपकी 15 है। तो ये केंद्र स्पर्श बिंदु से हमेशा क्या बनाएगी? त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी। ये दिमाग में रखो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि काम आएगा, लेकिन फिर भी आपके पता होना चाहिए नॉलेज के तरीके से। ठीक है गुरुजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं होते हुए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और कुछ बोला जा रहा है क्या? सीपी बराबर आपको दे रखा है कितना? सीपी बराबर आपको दे रखा है 20। सीपी बराबर आपको कितना दे रखा है डियर? सीपी बराबर आपको दे रखा है यहां पर 20 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दे रखी है? इसको मैं मान लेता हूं m, और इसको मैं मान लेता हूं इसके केंद्र को n। तो अगर मैं बी एम की बात करूं तो कितना हो जा रहा है? 15। यहां तक आपने इस क्वेश्चन के तत्व को समझा, इस क्वेश्चन की चीजों को समझा। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या? अब आपका कंसर्न क्या है कि भाई आपको ये निकालना है, यानी कि ये रेडियस आपको निकालनी है छोटे वृत्त की। ठीक है माय डियर, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं डियर, तो टेंजेंट आपकी परपेंडिकुलर रेडियस से, और आपको ये सीपी दे रखा है, तो क्या आपको बीपी की वैल्यू भी पता है क्या? भाई सीपी आपको 20 पता है, ये आपको 15 पता है, तो क्या हम पीएम निकाल सकते हैं क्या? बोले गुरुजी पीएम तो यूं ही आ गया, हंसी मजाक में ही, क्योंकि बीएम और सीएम दोनों ही 15 है, तो पीएम कितना निकल कर आ जाएगा? ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो आपको पता है कि आपका जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400, और 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। 625 का अंडर रूट लेंगे तो 25 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? यही तो धीरे धीरे सबसे बड़ी चीजें निकल कर आएंगी आपके लिए। तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, पीएम भी निकल कर आ चुका है। तो भाई जब पीएम निकल कर आ चुका है तो अब आगे चलते हैं। बीपी, बीपी तो 20 है ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो तो बराबर ही होगा ना। भाई बीपी बराबर सीपी होगा, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ये बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, दोनों बराबर होती हैं। ये लॉजिक तो पहले ही क्लियर है। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल एक ले लिया मैंने, पी, मैंने इसको मिला दिया, नीचे मिला देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मानना तो पड़ेगा ही ना, इसकी रेडियस ये अगर 15 है तो इसको छोटा आर मानना पड़ेगा।
और इसको मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, ABCD मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने PD और N, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, और दूसरा ट्राइंगल क्या लूंगा, PCM। मैंने दो ट्राइंगल ये जानबूझकर लिए हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये P कॉमन है, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका ये है, अब दोनों की रेडियस में रिलेशन निकल जाएगा और साइड्स में रिलेशन निकल जाएगा। तो अगर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कारण बताओ सिमिलर होने का कारण। सर सिमिलर होने का कारण ही कारण है, आपका P आपका कॉमन एंगल हो गया, साथ के साथ C और D आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं तीसरा एंगल भी आपका बराबर होगा, यानी कि आपके सामने क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं DN का CM से रेशियो बराबर होगा PN का PM से रेशियो के। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो जरूरी चीजें वही तो लिखूंगा ना मैं। बात तो आपकी सर सही है। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर आपके पास DN कितना है, DN आपके पास R है, CM आपके पास कितना है, CM आपके पास 15 है, ठीक है। अब बात आती है PN की। अब PN कैसे लिखा जाए, तो सर PN लिखने के लिए आप दिमाग लगा सकते हो किस चीज का, कि आप PM को लिख सकते हो, PN को लिख सकते हो, PM टोटल है माइनस, या फिर हम ये कह सकते हैं पूरा हमारे पास 25 है, ये हमारे पास मान लीजिए ये पूरा R है, तो अगर मैं लिखना चाहूं किसको, PN को, तो क्या लिखूं, देखो ये 15 हो गया, ये R हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि PN बराबर PM माइनस NM। चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और PM कितना है, PM अपना 25 है, माइनस NM कितना है, NM टोटल है 15 प्लस R, यानी कि माइनस का 15 और माइनस का R, तो 10 माइनस R। मेरे दोस्तों मजा आ रहा है आपको समझने में, हालांकि ये मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि आपका दिमाग चले, बत्ती चले। तो PN बराबर आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 10 माइनस R, और PM की वैल्यू 25। कैन यू कैलकुलेट, ऑब्वियसली सर, 5 दिया 15, 5 25, 5R माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 माइनस 3R, 8R बराबर 30, R बराबर 3.75। कैसा लगा डियर, प्लीज मुझे बताएं। सर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्या, जी बिल्कुल आते भी हैं और आप छोड़ भी आते हैं, लेकिन हमें यहाँ सीखना है, बिकॉज यह कौन सा कोर्स है, फाउंडेशन। आप जब इससे पढ़कर निकलोगे तो आपका लेवल अलग होना चाहिए, और निकलना क्यों, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए नेक्स्ट, सर एन कहाँ है, आपके नाम में है, बीच में देखो, नेक्स्ट। एक वृत्त पर 8 आपके सामने समदूरस्थ बिंदु हैं और समान क्रम में हैं, तो FDH कितना होगा। ये आप बहुत आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, और ये क्वेश्चन अच्छा है। तो सर सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सिमिलर केस में मैंने कहा कि भाई ये 2 पार्ट्स, ये भी 2 पार्ट, 4, और ये 2 6, और ये 2 8, मैंने इसके क्या कर दिए, 8 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला गया इसका नामकरण कर देता हूं, यहां से शुरू किया ABCDEFGH। आपको पता है कि केंद्र पर 360 डिग्री बनाते हैं तो सारे 45 45 45 45 45 45 45 45 हो जाएंगे, सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या बोला गया, FDH का मान बताओ सर, तो अब मिलाओ, F ये रहा, D ये रहा, और H ये रहा। अगर आप FDH में कौन सा एंगल निकालना चाहते हो, D निकालना चाहते हो, तो ये D वाला एंगल कितना होगा, ओ FDH में ये वाला एंगल। तो यहां ये समझना जरूरी है, आपको वो 45 नहीं निकालना। तो मैं ये कहता हूं भाई देखो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये 45 है, तो ये ऑब्वियसली 45 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 45। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, और सही भी आंसर होगा आपका, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये आपके सामने अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये वही वाला बन गया, ये भी 90 डिग्री होगा फिर, और ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। बॉस आज से डायरेक्ट डिवाइड करें, भैया तुक्के ना मारो यार, है ना, तुक्के ना मारो, आज से डायरेक्ट डिवाइड कर दें मेरे भाई। वो थोड़ी है, लॉजिक तो पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तुमसे, बस 45 लाना थोड़ी है। फिर मैं 22.5 और 22.5 को जोड़ दूं डायरेक्टली, तो भी 45 आ जाएगा, 40 और 5 को भी जोड़ दूं तो भी 45 आ जाएगा आंसर। तो कोई मतलब, अब कहोगे सर इनका क्या लॉजिक है यहाँ पर, तो आपके वाले का भी कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे निकालना है।
नेक्स्ट बताओ। पी क्यू आर आपका एक दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है सर, और पी क्यू बराबर आपका 10 है और पी आर बराबर 26 है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंत त्रिज्या का मान, बस हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल डियर, एज यू नो ये 90 डिग्री दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आपका 10 है, पी आर बराबर आपका 26 है, तो ट्रिपलेट लगेगा ना, 5 12 13, 5 का 10, 13 का 26, 12 का 24। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बाय प्रूफ आपको बताया हुआ है कि इन दोनों का योग करो, 34 में से 26 को घटा दो और बटे 2 कर दो। चलिए, ये बच्चा कह रहा ऑप्शन नहीं दिख रहे, है ही नहीं। चलिए, निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ओ एक्स और ओ वाई पर लंब है। ओ आपके वृत्त का केंद्र है और ओ एक्स ओ वाई पर परपेंडिकुलर है। ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ओ वाई, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। दिमाग लगा, दिमाग चला। आप ये ढूंढ रहे थे कि यहां कहीं मिले इनको, ना ना ना, पीछे से भी तो बराबर, पीछे से भी तो 90 डिग्री हो सकता है। ओ एक्स ओ वाई पर लंब है तो है भाई, ये 90 डिग्री हो गया। एक्स ओ वाई एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपको एक 32, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो डियर मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब ये रेडियस होती है तो 1/2 दोनों की भुजाओं का, आसन्न भुजाओं का गुणनफल, उनके बीच में साइन थीटा। याद आ रहा है, आना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर आपका 90 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर आपका 64 हो गया, आर बराबर आ गया 8। जब रेडियस आपकी 8 आ गई तो एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, सॉरी वृत्त क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 64 पाए। मजा आई, आएगी कैसे नहीं। सर हम कहां फंसते इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन हम फंसते कि ओ एक्स ओ वाई पर लंब कहां है, तो छोटा मोटा आपको ट्रबल हो सकता था, लेकिन कर लिया। नेक्स्ट। अच्छा, वो क्वेश्चन वाली फाइल दी थी, मिल गई, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है सब कुछ अच्छे से। 102 क्वेश्चन करीब है उसमें ना, मैंने नीचे सॉल्यूशन भी डलवा दिए, आप पहले क्वेश्चन करिएगा और फिर सॉल्यूशन बाद में देखना। मेंसुरेशन कब शुरू होगी सुजीत, वो तो तुम्हें भी पता है, फिक्स टाइम टेबल है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं, व्यास नहीं लिखा हुआ है, दो जीवाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु पी और क्यू हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं अगले पेज में बना देता हूं इसको, डायग्राम बढ़िया बढ़िया बनाएंगे और बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। एक वृत्त बोला गया है, बोल दिया सर, ठीक है। ये क्या हुआ भाई, अंधेरा क्यों आ रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, कोई बफरिंग ही नहीं है। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ, अरे गुरुजी रुक नहीं गए, गुरुजी दिख ही नहीं रहे हैं। चलिए, अचानक से कुछ अपडेट हुआ होगा, तो उसने जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको इजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, एक 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 व्रत है जिसमें ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, लेकिन व्यास नहीं है, बोल रहा है बेचारा, अगर व्यास नहीं है तो कोई भी दो जीवाएं बनानी पड़ेंगी, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, तो इस तरह से आपने बना दिया। तो सर इसलिए आप ए यहाँ ले रहे हो, ए बी यहाँ ले रहे हो और ए सी। आपको बोला जा रहा है कि भाई ये सेंटर है आपका ओ, ठीक है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पी क्यू हैं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कितने हैं, पी क्यू हैं। ए बी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। एक दिलीप कह रहा है सर टेंजेंट है, दिलीप कहाँ है टेंजेंट, भैया बता दो यार एक बारी, पूरे प्रश्न में टेंजेंट कहाँ लिखा हुआ है।
नहीं सॉरी किस बात का बताओ तो सही, बिना पढ़े ही बोल दिया था क्या? चलिए क्या बोल रहे हैं सर, पी और क्यू मध्य बिंदु है, ओपी ओ क्यू रेखाओं को क्रमशः आर व एस बिंदुओं तक बढ़ा दिया जाता है। ओपी और ओ क्यू रेखाओं को क्रमशः आर व एस तक बढ़ा दिया जाता है, यानी कि यहां मिलने तक नहीं छोड़ा जाता इनको, इसको आर, इसको एस तक, आर तक, और इसको एस तक बढ़ा दिया जाता है। डायग्राम समझ में आ रहा है डियर? यानी कि इसको आपको आर तक बढ़ाया जा रहा है, इसको एस तक बढ़ाया जा रहा है। बस ज्योमेट्री को फील करो, अपने आप आने लगेगी। ये आपका पी पॉइंट है, ओके, ये आपका क्यू पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करना चाहते हैं, ताकि वे वहां पर वृत्त को छू सकें, वहां पर वृत्त को छू सकें, उनमें बड़ी चाप से आर तथा एस के बीच टी एक अन्य बिंदु है। समझ में आ गई बात? वहां कहां, बड़े चाप पर वृत्त को छू लिया, इससे छू लिया, ओहो पूरी कसरत करवा दी, एक्सरसाइज। टी हो गया, ये ओ है, ये क्यू हो गया, ये सब सेट है। ठीक है माय डियर, बोला गया है देखो बड़े चाप पर, तो बड़े चाप मतलब ये वाला तो छोटा चाप होता, अगर छोटा चाप होता तो ये वाला होता, बड़ा चाप मतलब सामने वाला। चलिए तो यही पढ़ पढ़ के करना पड़ेगा। आपको बी ए सी दे रखा है 32, बी ए सी कहां है, बी ए सी बताओ, 32 जैसा लिख रहा है। चलिए आरटीएस बताओ, आरटीएस ये बताना भाई। आइए भैया कैसे करोगे बताओ, चलो देखो गुरुजी साफ बात ये है कि जो हमारा आ गया कि ये केंद्र, ये निकाल लो एंगल, उसका डबल हो जाएगा। कैसे? ओ पी ए 90, ये भी 90, क्या बात है गुरुजी, ये 90 90, ये 32, और ये कितना हो जाएगा 148, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होगा 360, और ये 74। अब किसी को कोई दिक्कत है तो यूं पूछ लो चुटकियों में, पूछ लो, मतलब डायग्राम का ही खेला है, कोई भी नया हो चाहे पुराना हो, लेकिन डायग्राम का खेल है बस। मुझे तो लग रहा था कि ये डाउट ना पूछ लो कहीं, सर 90 90 कैसे हो गया, तो मैं बता देता हूं कि केंद्र द्वारा जीवा पर परपेंडिकुलर डलता है तो वह दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, और हमेशा त्रिज्या जो होती है जीवा पर परपेंडिकुलर गिरती है। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर 74 कैसे, हाँ हाँ यही पूछ लो बस, 148 का आधा, किसी भी आर एस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक्स वाई आपकी क्या है, एक जीवा है, जिसे केंद्र के बीच की दूरी 15 है, मतलब बैठे बिठाए निकाल सकते हो, बैठे बिठाए पेन नहीं चलाना पड़े तो भी निकल जाएगा। आपको त्रिज्या दे दी 13, और केंद्र से जीवा तक की दूरी 12, तो 5 12 13 सब जानते हैं, नींदों में भी पता लग जाएगा। तो जीवा आधी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है, तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी 10 की। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक जीवा है, और ओ एम आपका परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए बी आपको दे दिया 20, ओ एम दे दिया ये, तो त्रिज्या निकालो। ये भी ट्रिपलेट बने, ट्रिपलेट क्या मतलब पाइथागोरस लगेगी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ओ एम है, और ये क्या है, मिला दिया कि आपका ओ एम आपका परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए बी आपका 20 है तो ये 10 हो गया, ओ एम आपका 2√11 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, 121 इंटू 4, सॉरी 11 इंटू 4 44, तो 144, तो ए ओ बराबर हो गया √144 यानी कि 12। मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, ए बी सी एक वृत्त की परिधि के 3 बिंदु हैं, और जिनकी चाप की लंबाई ए बी और ए सी आपको दे रखा है 5√2, सॉरी उसकी जीवा की है ना, बी ए सी आपका 90 डिग्री है, तो त्रिज्या बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेल डन। अब आएगा ना मजा, सर कैसे आएगा, देखो प्लीज ध्यान देना, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। भाई साहब ओ आपके वृत्त का केंद्र है,
ABC वृत्त वृत्त की परिधि पर स्थित 3 बिंदु हैं। क्या है? 3 बिंदु हैं। अब भाई परिधि पर स्थित 3 बिंदु हैं तो 3 बिंदु स्टाइल सी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बनाने पड़ेंगे जहां पर ए कॉमन हो। ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया सी, और ये मैंने मान लिया बी। एनी प्रॉब्लम भाई? नहीं, क्योंकि ये बीच का पॉइंट होगा ना, और बी और सी इधर उधर होंगे, और तीनों वृत्त की परिधि पर ही हैं। बी ए सी आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ये लो आपने इसको 90 डिग्री भी मान लिया। ठीक है, अब आइए त्रिज्या पर। अगर आप इसको इससे मिला देते हैं तो ये निकालना है आपको। रेडियस वा, ये आपका 5√2 है, ये आपका 5√2 है ना? डायग्राम गलत है भाई? कैसे? बोलो। ए बी और ए सी है ना, और सी भी मिलेगा। सी भी डायमीटर से होगा, सी भी डायमीटर से होगा। हाँ सर, सी भी डायमीटर। एक मिनट रुको, कहाँ दिक्कत आ रही है? एंगल ए 90 है, यही तो बोला, एंगल ए 90 है, और बी ए सी बना दिया 90। तो ट्राइंगल बना लो ना, इसमें क्या है? इसमें क्या दिक्कत, क्या है तुम्हें? बना लो, लो ट्राइंगल में क्या, ये लो, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कितना? ये क्या दिक्कत होगी बताओ, बोलो, एनी प्रॉब्लम? और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, और बीसी निकालो, सेंटर पर क्रॉस होगा हाइपोटेनस। अरे सी बी डायमीटर कहां दिख रहा है? बीसी कितना हो गया? तो 5√2 का √2 टाइम्स लेते हैं, क्योंकि जब भुजाएं बराबर हो तो आपको पता है क्या करते हैं, तो ये पता ही चल गया कि भाई ये कितना हो गया, 10 हो गया। बीसी आपका 10 आ गया। ठीक है, बीसी आपका 10 आ चुका है। अब आपको रेडियस निकालनी है। ये 180 है, तो ये वाले दोनों दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? अच्छा, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है? यानी कि ये वाली लाइन इधर हो जाएगी, ये वाली लाइन इधर हो जाएगी, तो जो रेडियस हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, है? ऐसा कहना चाह रहे हो, है ना? तो ठीक है, फिर इसको यहाँ चिपका दो, और क्या है। लेकिन पहले नहीं बता सकते थे, अभी तो हम वैसे तो बनाएंगे ना, हमें थोड़ी पता है पहले से ही। अरे वो चीज हमें थोड़ी पता है पहले से कि भाई वो होगा, अब पता लग रहा है वो तो। सर बता तो रहे, अरे तो बता तो रहे, इसलिए तो बता रहे हैं कि भाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट हो जाएगा सीबी। अगर सीबी स्ट्रेट है तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन इस पे आ जाएगी, यानी कि इस तरह से सी यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा, मतलब तो ये आपकी रेडियस निकल कर आ जाएगी 5। ठीक है, चलिए एक बार और ट्राई करेंगे इसको, एक बार और ट्राई करते हैं, इतनी जल्दी फैसले पे नहीं आते। आइए, हमारी कौन सी दिक्कत है, देखो एक बार और देखते हैं। बोला गया है कि एबीसी वृत्त की परिधि पर बिंदु है 3, हमें नहीं पता, होंगे कहीं पर, और ए बी और ए सी आपके क्या हैं? 5√2 हैं। बी ए सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि थोड़ा लगे भी सिमिलर सिमिलर सा, तो मैंने इसको मान लिया सी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी। ठीक बा? ठीक बा। अब मैं ये कहता हूं भाई, ये अगर मेरा ओ पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये निकालना है रेडियस ओ ए।
पॉइंट है सर। ये आपका कितना है 5√2, ये आपका कितना है 5√2 AOB। ये व्यास हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 5√2 का 10, और ये 5 5 और ये 5। चलो भाई 5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। समझ में आ गई बात अब? चलिए नेक्स्ट। सीबी को डायमीटर कैसे मान लिया? अरे भाई साहब जी, और अभी पूरी रामायण हो गई और फिर तुम बाद में अभी ये बात पूछ रहे हो, बताओ। अभी समझाया नहीं था पूरा, वो रायता फैला था अभी। केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित 60 डिग्री है, तो जीवा और त्रिज्या के बीच का अनुपात। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जीवा है और केंद्र पर पूरा का पूरा आपका क्या है, अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो जीवा और त्रिज्या के बीच क्या अनुपात होने वाला है? भाई साहब ऐसी बात है, देखो ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो जीवा और त्रिज्या के बीच अनुपात पूछा गया है। तो भाई साहब देखो ऐसी बात है, ये जीवा है भाई साहब, ये भी बराबर होगी और त्रिज्या भी बराबर होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 1:1 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 1:1। नेक्स्ट। ओ एन वाई 50 दे रखा है, ओ एम वाई बराबर 15 है। MON बताओ, MON ये वाला कैसे करोगे भैया? बोले गुरुजी देखो ऐसी बात है कि यहाँ पर बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनाया था, और इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हम तत्पर भी थे, कि हम यहाँ कहते हैं कि अगर OM ले रहे हो तो OM बराबर आपका OY नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ON बराबर आपका OY नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसके सामने अगर 50 है तो इसके सामने 50 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ये वाला एंगल कितना नहीं हो जाएगा क्या? 80। बिल्कुल होगा। तो MON पूछा है ना, MON, तो ये वाला 80 हो गया। ठीक है गुरुजी, तो ये बताओ यार, ये आपके सामने 15 है, तो तो ये 15 है, तो ये वाला 15 नहीं हो जाएगा क्या? OYM। बात तो गुरुजी ठीक है आपकी। तो ये पूरा कितना हो जाएगा पूरा? 150, तो ये 70 हो गया कल्याण। मजा आ गया? ये हुई ना बात। नेक्स्ट। आंसर निकाल के बताओ बिना पेन चलाए। 13 नहीं कराऊंगा इसको सॉल्व। 15 डिग्री नहीं समझे? हाँ हाँ नहीं समझे ना? ऐसे आया, ये OM के बराबर है, तो इसके सामने 15 डिग्री दे ही रखा है, तो इसके सामने भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो 15 और 15 30, तो ये पूरा कितने का होगा? 150। 80 पहले से है, ये 70। नेक्स्ट। ये भी हो जाएगा डियर, अलग तरीके का है, चलो बता देता हूं। नीतीश रमन क्लास तो तुम ले रहे हो सारी, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हो। 3 बजे वाली क्लास में बेवकूफी कर रहे थे, क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं हो पूरा। क्रमशः क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लंबाई वाले AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं, और दोनों जीवा केंद्र के एक ही भुजा पर है, मतलब एक ही तरफ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं बन रहा इसलिए अच्छा है। बंगाल से कौन है इस टाइम यहाँ पर? कौन जीत रहा है चुनाव? तो अब बताओ, ये हालत है नहीं। हो गया भाई कल्याण। चलो
कोई बात नहीं, पढ़ाई करो डियर। तो यहाँ पर आपका केंद्र है, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लंबाई वाले वृत्त की ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, दोनों समांतर जीवाएं हैं, ये एक ए बी है, ये सी डी है, और हम ये कह सकते हैं कि ई एफ मान लो ये। चलिए, वृत्त का व्यास आपको निकालना है। यार कैसे करें बताओ? यहां पर आपकी जो जीवाएं दे रखी हैं, ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब कौन सी चीज यहां बराबर है? तो गुरुजी देखो, ऐसी बात है, ज्यादा नाटक तो चाहिए नहीं। इसको मान लो x और इसको मान लो 3, और ये आपका हो जाएगा 2। 4 नहीं होगा, आधा हो जाएगा ना। अब लगाओ ट्रिपलेट। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ट्राइंगल ओ ई बी में ओ बी आपका आर है, ओ डी बराबर आपका आर है। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं? ओ बी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूं? ट्राइंगल ओ एफ डी में आर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे डियर? दोनों को बराबर कर दो, जिससे कि x की वैल्यू आ जावे। करो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9। एक्स स्क्वायर को चोर ले गए, कितना बचा? 9 और 4 13 घटेगा, तो 6x बराबर आपका हो गया कितना? 12। x बराबर हो गया आपका 2। x बराबर अगर 2 हो गया तो आपकी r कितनी निकल कर आ जाएगी? आर स्क्वायर बराबर 29, r बराबर आ गई 2√29। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? √29, सॉरी रेडियस √29 और डायमीटर हो जाएगा 2√29। मजा आ गया? तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपको वेरिएबल मान के सॉल्व करना होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यही करना तरीका है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर व्यास है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं 12 और 16 सेंटीमीटर लंबी हैं, जीवाएं केंद्र के एक तरफ हैं, तो यहां तो आप जामा पहना सकते हो, ट्रिपलेट लग जाएगा। शैलेश पूरा समझाया है भाई, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करो, अभी सुधर जाओगे, बाद में बिगड़ जाएगी चीज। तो सर कैसे करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं। डायमीटर आपको दे दिया 10, मतलब व्यास आपका दे दिया 20, तो डायमीटर रेडियस आपकी हो गई 10, और एक आपका 12 है, तो 12 का आधा हो जाएगा कितना? 6, और 16 का आधा हो जाएगा 8। तो बस 6 8 10 वाला ट्रिपलेट लगेगा। तो यहाँ 6 है, यहाँ पूरा 8 है, और दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2। नेक्स्ट, सर हम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम भी हो जाते हैं, क्या करें बताओ? डिमोटिवेशन इज ए पार्ट ऑफ मोटिवेशन, नहीं क्या? अरे संदीप माहेश्वरी खुद हो जाता है डिमोटिवेट। ठीक है, ध्यान रखना, हर इंसान अपना किरदार इस दुनिया में निभा रहा है। आप एज ए स्टूडेंट किरदार निभा रहे हो, संदीप माहेश्वरी एज ए मोटिवेटर किरदार निभा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, या वो मतलब मोटिवेशन से भरा पड़ा है, या उसके पास मोटिवेशन बह रहा है उसके घर के बाहर से, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जब बोलते हैं तो स्क्रिप्टेड होता है और आराम से हर चीज का जवाब निकल कर आता है, लेकिन पढ़ाई स्क्रिप्टेड नहीं होती बस। चलिए, एक वृत्त की ए बी और सी डी जीवाएं ई पर मिलती हैं, बाकी सब दुखी हैं, बस एक हार्दिक पांड्या ही एक बच्चे ने मेरे को फोटो भेजी रात को, हार्दिक पांड्या की, ऐसे वो रेड टी शर्ट में, पता नहीं कौन था, अपने पेड़ का है बाहर का है। तो बोला हाँ सर आप सही कह रहे थे, यही मस्त है बस। मैंने कहा तुम भी यार कहां से ढूंढ के लाए उसको? तो ए बी और सी डी जो है ई पर काटता है। तो ए आपका 9 है, बी आपका 12 है, और सी आपका 3 DE है। तो अब लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बताया था? AE इंटू बीई, सीई इंटू डीई। तो AE इंटू बीई, सी इंटू 3DE। तो मैं डी निकालना चाहता हूं, तो 3DE का स्क्वायर।
3 से काटा मैंने इसको 4 बार, 9 चौके 36, तो डी बराबर आ गया 6। ये रूपा कौन है यार? है, हर कोई रूपा रूपा कर रहा है। चलिए। ये बोल रहा है मेले वाली, पढ़ाई कर लो भाई। अब चलेंगे हम अपना ये खत्म हो गया है सर्किल। अब क्या करने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल, राइट? कंप्लीट फाइल। चलिए, आइए। क्या हो गया जयंत ऐसा? जयंत ऐसा क्या हो गया भाई? आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई करिए। चलिए, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां पर पी क्यू और क्यू एस टी पर प्रतिच्छेद करते हैं और एस पी आर बराबर 40 डिग्री दे रखा है और पी क्यू एस बराबर 80 है, तो पी एस आर का मान बताइए। तो पी क्यू आर एस आपका चक्रीय चतुर्भुज है, बना दिया भाई। चलिए, सॉरी नीलू। पी क्यू आर एस, पी आर और क्यू एस टी पर आपको एक दूसरे को काट रही हैं। एस पी आर आपको बोला गया है 40 है, ये आपका 40 दे रखा है। पी क्यू एस आपका 80 है, पी क्यू एस आपका 80 है। आइए, पी एस आर का मान निकालते हैं। पी एस आर यानी कि आपको क्या निकालना है? पी एस आर पूरा। वाह भाई, देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है चक्रीय चतुर्भुज के लिए। क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि आमने सामने जो एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वह क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा डियर? 180 डिग्री होने वाला है। तो बोले गुरुजी ये बात तो हमको हमको समझ में आ गई आपकी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्या? अब ये 40 कैसे कर दिया मैंने? आप कहेंगे कौन कौन ये सोच रहा है कि अल्टरनेटिव एंगल है? सोच मत लेना भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अल्टरनेटिव एंगल नहीं है, ये एसआर चाप द्वारा एक ही तरफ बने दो कोण है, देखो ये वाला और ये वाला, तो इसलिए ये क्या हो गया? 40 हो गया। अब ये 40 हो गया, ये 80 है, 120, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 60। तो 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, एक दी गई आकृति है जहां पर आपको दे रखा है क्या? ये 105 हो गया, ये अपना 75 हो जाएगा। आमने सामने वाले कौन? ये 90 कैसे हुआ पता है क्या? हाँ, ये कितना हो गया? 165, तो ये हो गया 15। किस पिछले वाले में किसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, नेक्स्ट। 15 कैसे सर? पता नहीं यार, ये 15 बार बार आ जाता है। हमें ना मतलब जगह छोटी सी है ना, तो 15 ही ठीक लग रहा है मेरे को, इसलिए 15 लगा दिया यहाँ पर। देखो, इतनी सी जगह में 75 तो सेट हो नहीं सकता। 30, 30 कह रहा है, मैं आऊंगा नहीं, इसने पहले छुट्टी लगा रखी है। 45, 45 सही नहीं लग रहा मेरे को, तो 15 ही बचेगा केवल।
आ गया ना ये, पहले हो चुका है। नेक्स्ट, ये तो नहीं हुआ ना, बता देना, क्योंकि इसमें कुछ क्या है, मिक्स क्वेश्चन भी है। तो क्यू आर यू 72 है, क्यू आर यू 72 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टी आर एस टी आर एस टी आर एस ये वाला कितना है, ये आपका 15 है। पी एस आर पी एस आर ये कितना है, 95 है। तो पी क्यू आर कितना होगा बताओ, डायरेक्टली कर लो यार, कितना हो रहा है, 95 85। नेक्स्ट, ये भी कर लिया शायद, या रह रहा है, नहीं हो रहा ना, चलो करो। चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आसान है, कर सकते हो। देखो, पी क्यू आर एस आपको बोला जा रहा है एक वर्ग है, जहां पर आपकी भुजा कितनी है, 20-20 सेंटीमीटर की है। अब बोला जा रहा है क्या, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज बन जाते हैं। तो भाई आप जानते हो ये डायगोनल ही तो हो गए, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 20√2, और ये 20√2 डायगोनल है, तो ध्यान रखना कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये तो वर्ग है ना, वर्ग की डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, तो ये पूरा 20√2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये ओ पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√2 और 10√2। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा, 10√2 और 10√2। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये त्रिभुज आपके सामने है, तो इस एक तरह के 4 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज का परिमाप कितना हो रहा है, 20 + 20√2। तो उसका आप किससे गुणा कर दें, 4 से, तो 80 + 80√2, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसे 4 हैं तो उनके सभी के परिमापों का, हाँ पूछा गया है। तो ये एडी भी पूछा गया है आपसे कि ये सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन हो गया, तो एडीबी का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण आपके सामने होता है वह क्या होगा, हेक्सागन है। डियर देखिएगा, हमने ये बना दिया हेक्सागन। चलिए, मैंने इसको क्या कह दिया भाई, ये इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, इसको ई कह दिया, इसको एफ कह दिया। तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक कोण कितना होता है, ये आप सब जानते हैं, 60-60-60-60 होता है इसका, क्योंकि प्रत्येक कोण आपका कितना निकल कर आता है, 60-60 निकल कर आता है। हमसे पूछा गया एडीबी बता दो, एडीबी, ये वाला बताना है। मेरे दोस्तों, अगर ये 60-60 होता है, तो ये वाला पूरा 120 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, ये वाला पूरा भी 120 होगा, क्योंकि भाई दो आ गए ना इसमें। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि भाई इस तरह की बात अगर आ रही है और ये बात अगर छिड़ रही है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है, ये तो 60 है, ठीक है, ये क्या है। बोले देखो गुरुजी, साफ बात बता दूं आपको कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी 60 ही होगा, लेकिन हमारे पास ये 30-30 हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि यहां पर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 30 और 120 150, और फिर 30, तो ये 30 तभी तो 180 बन रहा है, तो मामला सेट हो गया। ठीक है, फिर ये वाला आपका हो जाएगा 90, इस तरह से। ठीक है, चलिए, 120 कैसे आया भाई, ये पूछ रहा है बच्चा। अरे भाई साहब, अगर आप हेक्सागन को बनाते हो, तो हेक्सागन की खासियत क्या है, ये ध्यान से देख लो। हेक्सागन में इस तरह से अगर आप एक ही पॉइंट पर मिला रहे हो ना सबको, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इससे भी इस चीज को समझ सकते हो आप। ठीक है, आओ, तो दूसरा तरीका भी देख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है।
आपको पता है कि प्रत्येक कोण आपका 120 हो जाएगा, और यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 60 60 कहलाएंगे, क्योंकि है इक्विलेटरल ट्राइंगल ये। तो पूरा ले रहा था मैं यहाँ पर 120 पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूरा है 60 60 60। अगर फिर भी किसी को समस्या हो रही है तो क्या कर सकते हैं डियर, 2n-4 इंटू 90 डिग्री लगाओ, n बराबर 6 रख लो, 6 दूनी 12, 720 आ रहा है। 720 डिग्री में किसका भाग दे दो, 6 का, जिससे कि प्रत्येक अंत्यकोण का मान निकल कर आ जाए। तो फॉर्मूला भी पता है आपको कि प्रत्येक अंत्यकोण 120 आ रहा है, तो उसको दो भागों में बांट दिया, एंगल बाइसेक्टर बनता है ना, क्योंकि तभी आपके क्या बनेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं। अभी क्वेश्चन दोबारा से देखूंगा, चिंता ना करो। सीजीएल के लिए ट्रिग्नोमेट्री कहां से करें, यहीं से करना शिवम, और कहां जाओगे बताओ, लेकिन पढ़ाएंगे उससे पहले कैसे होगा बताओ। चलिए ये बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, एडीबी की वैल्यू बताओ, एडीबी। तो एडीबी कहां से निकलेगा भाई, एडीबी, एडीबी। अब आप भली भांति जान रहे हो यार, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये मैं देख रहा हूं, एडीबी देख रहा हूं मैं, तो यहां मुझे बताओ क्या ये आपको एक तरीके से रोम्बस नहीं नजर आ रहा, रोम्बस का डायगोनल हो, और ये भी आपको एक भुजा नजर आ रही होगी, ये भी आपको एक भुजा नजर आ रही होगी, और आप मुझे बताओ कि यह एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा क्या, कि यार ये 90 डिग्री बनेगा यहां पर, ये 90, तो ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस जहां पर पूरी भुजाएं आ रही हैं। इवन आप सबको निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि अगर आपको मैंने इसकी साइड दे दी, मान लो वही साइड इसकी होगी, अरे वही साइड इसकी होगी ना, तो क्या आप निकाल सकते हो ये वाली साइड कोसाइन रूल से, कॉस 120 डिग्री बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है डियर। तो कॉस 120 कितना होता है बताओगे क्या, कॉस 120 कितना होता है, एक बार बता दो, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। तो कॉस 120 हो जाएगा सर कॉस 90 प्लस 30, और कॉस 90 प्लस 30 का मतलब माइनस में होगा, और वो भी कौन से में आएगा, साइन 30, यानी कि 1/2। तो ये हो गया सर 2a स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो यहां कितना आ गया, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, माइनस में माइनस से माइनस काट दिया, तो ये आ गया √3a। तो बी डी बराबर कितना हो गया, √3a हो गया। आई बात समझ में। तो आपसे ये भी पता लग गया कि ये √3a है, और ये कितना है, a है, और ये पूरा कितना है, 2a है, तो बन गया ना रेशो, मजा आ गया। चलिए, तो ये बहुत अच्छी चीज सीख ली आपने, और ये इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए सीजीएल तक ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, होप्स होती ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम 5 बजे भैया, दुनिया भर में पता है सबको कि फाउंडेशन बैच का टाइम 5 बजे। तो ये बाकी क्वेश्चन अब कल करेंगे, ये शानदार शानदार क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिएगा, ये सब बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है ये। कल मिलेंगे आपसे इसी मंच पर, ठीक है, चलिए बाय।